ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हमने स्टार्ट की थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट प्रोटेक्शन ग्रुप, जिस पे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैं शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो लास्ट के 2 लेक्चर्स देखे भी होंगे। आज बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 पे, जिस पे हमने हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रोटेक्शन देखना है। ओके, तो देखो बहुत आसान है। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, देखो थ्योरी लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। आपने यहाँ पर को प्रॉपर मैकेनिज्म पे बात करनी है। पहले आप अपनी रिएक्शन दिखाओगे कि भाई कैसे प्रोटेक्शन हो रहा है, तो प्रोटेक्शन के दिन पूरी मैकेनिज्म दिखाओगे एंड देन डी प्रोटेक्शन दिखाओगे। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो इतना मटेरियल आपके लिए इनफ रहता है। बाकी क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, वो है रिएक्शन। आपको पर्टिकुलर आपका कंपाउंड दे देंगे और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलेंगे, तो आपको अगर मैकेनिज्म पता है तो आप आसानी से प्रोटेक्शन करा सकते हैं। ओके, तो बस 2 ही तरीके से क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, हमसे बोला है हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, जनरली हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये बोला जो एल्डिहाइड एंड कीटो कंपाउंड होते हैं, इनका अगर प्रोटेक्शन करना है तो कैसे करोगे। तो प्रोटेक्शन करने के लिए एक ही तरीका हमारे पास है कि उसे एसिटल एंड कीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर वो एसिटल एंड कीटन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो आप समझ लेना कि आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या हो चुका है, आप प्रोटेक्ट हो चुका है। ये किसी भी रिएक्शन में अब आपका आगे इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन को प्रोटेक्ट कर दिया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपने इसे प्रोटेक्ट कर दिया तो भाई डी प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए। जब आपकी मर्जी, आपने इसे प्रोटेक्ट कर दिया मतलब रिएक्शन करने से रोक दिया, लेकिन जब आपको नीड है इनको रिएक्ट कराने की तो आपने ये प्रोटेक्शन को हटाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डी प्रोटेक्शन भी पॉसिबल होता है। तो हम सिंपली, मैं आपको इतना बोलती हूँ कि आप अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आपने इसे इसके एसिटल एंड कीटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एल्डिहाइड है तो एसिटल में कन्वर्ट होगा, कीटो है तो कीटल में कन्वर्ट होगा, और यही 2 फॉर्म इनके क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि अगर आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का तो ये 2 तरीके से होगा। 2 तरीके क्यों लिखे हुए, क्योंकि एसिटल एंड कीटल फॉर्म आइदर असाइक्लिक भी हो सकता है, आइदर साइक्लिक भी हो सकता है। हम दोनों ही केस कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो अभी तक हम इतनी चीज समझ चुके हैं कि अगर हमसे बोला जाए एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रोटेक्शन कीजिए या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कीजिए, तो हमने इसे इसके एसिटल एंड कीटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब बात आती है कि भाई एसिटल एंड कीटल फॉर्म होती क्या है। तो आपने भाई ये पुराने क्लासेस में पहले भी पढ़ी हुई है कि एसिटल एंड कीटल क्या होता है। देखिए, मैं आपको सिंपल से ऐसे बोलती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, इसकी रिएक्शन जब भी हम किसी अल्कोहल से कराते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसी अल्कोहल से करा रहे हैं और यहाँ पे एसिड को एज अ कैटलिस्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो आइदर तो यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो आइदर आपका एसिटल होता है या आपका कीटल होता है। अब ये करा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आपकी रिएक्शंस है, मैकेनिज्म हम नीचे कवर करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, आपने यहाँ पे अपना एल्डिहाइड लिया हुआ है, आपने कार्बोनाइल कंपाउंड लेना है। पहले आपने अपना एल्डिहाइड को कंसीडर किया एंड देन यहाँ पे हमने कीटो को कंसीडर किया। ओके, तो ये बोल रहा है आपके पास आपका एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आपने अल्कोहल से कराई। अब यहाँ पे हमारा जो अल्कोहल है, इसे मैं ऐसे लिख सकती थी, लेकिन हमने इसे ऐसे लिखा नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन में कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने इसे ऐसे लिखा हुआ है, H सेपरेट किया हुआ है और OH मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को यहाँ पे हमने ब्रेक करना है, इस वजह से मैंने इसे ऐसे लिखा है। अदरवाइज जनरली हम ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि हम बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं, R पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस वजह से हम इसे ऐसे ROH करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में जब हमने एसिटल एंड कीटल बनाना है तो हमने R और O के बीच के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस वजह से इसे हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर को कंसीडर किए हुए हैं और रिएक्शन ऑब्वियसली बात है किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, एसिड। तो रिएक्शन में मैंने H पॉजिटिव आयन लिख दिया। तो रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो आपको एसिटल मिलेगा, आप देख भी सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर मैं बताऊं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली वाटर का एलिमिनेशन होता है। कैसे होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन, अगर इसे आप तोड़ोगे तो H पॉजिटिव आयन मिलेगा, इसे तोड़ोगे तो भी आपको एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा। अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है जो डबल बॉन्ड में है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, सिंपली H2O यानी कि वाटर का एलिमिनेशन होता है। कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली है, यहाँ पर भी आपके 2 साइड्स बची हुई हैं, तो ये आपस में मिल जाती है और यहाँ पे 2 आर ग्रुप आपके OR ग्रुप आपके कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं और अब जाके जो हमको स्पीसीज मिलती है दैट इज एसिटल। तो हमने सिंपली क्या किया, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आपके अल्कोहल के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी कि एसिड,
और यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का एलिमिनेशन हुआ और फाइनली हमको एसिटल मिला। एल्डिहाइड से एसिटल मिला। सेम चीज अगर आप कीटोन से कराओगे, कीटोन में क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले मिथाइल ग्रुप आ गया। बाकी सारी चीजें सेम है। आपने यहाँ पे भी क्या किया, डिहाइड्रेशन कराया यानी कि वाटर का एलिमिनेशन कराया। जैसे ही वाटर का एलिमिनेशन हुआ तो आपको नई स्पीसीज मिली जिसमें कार्बन के साथ 2 वैलेंसी पे OR ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्पीसीज बनी दैट इज आपका कीटल। अब क्या कह सकते हैं, ये हमारी सिर्फ रिएक्शन थी, अभी प्रॉपर मैकेनिज्म करके दिखाऊंगी। तो रिएक्शन में हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन को हमने इसके एसिटल एंड कीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हम हमारे क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो एसिटल एंड कीटल बने हैं वो आप देख सकते हो साइक्लिक तो नहीं है, ये आपकी ए साइक्लिक है। तो हमने इसे बोला कि ये हमारे ए साइक्लिक एसिटल एंड कीटल हैं जो कि एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। अब इसकी मैकेनिज्म पे बात करते हैं तो बहुत आसान मैकेनिज्म है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर को एल्डिहाइड कंसीडर कर रही हूँ, आप यहाँ पर को CH3 कर देंगे तो कीटोन बन जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। मेरे पास सबसे पहले क्या था, मेरा एल्डिहाइड ग्रुप था, इसको मैंने प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो रिएक्शन कंडीशन में मेरे पास एसिड है, यहाँ पर सपोज मैंने HCl लिया और HCl से मुझे H पॉजिटिव आयन एसिड यहाँ पर को मिल गया। अब ये H पॉजिटिव आयन का क्या काम, देखो एसिड है, ये कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये पहले अभी रिएक्शन में इन्वॉल्व जरूर हुआ है लेकिन एट द एंड ये आपका रिमूव भी जरूर होगा, ये चीज आपको पता है। तो ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, देखो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जहां पर रिएक्शन करना पॉसिबल है, वो है कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे रिएक्शन करना पॉसिबल है, बाकी सारी चीजें तो सेटिस्फाइड है। यहाँ पे रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो आप देख सकते हैं ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन के पास तो भाई यहाँ पर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर किसकी तरह काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज की तरह काम करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है इससे अट्रैक्ट करता है इस पॉजिटिव चार्ज को, जिसकी वजह से हमें कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है कि ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है और साथ ही साथ अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, अब आपका पॉजिटिव चार्ज, तो हमको ये स्पीसीज मिल गई। अब ये जो स्पीसीज है ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंसीडर की जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो भाई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। अब हमें ट्राई करना है कि इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज कैसे भी हम लोग हटाएं। तो हटाने के लिए ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई मैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियस सी बात है पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, आप वो मुझे दे दो। अगर मैं इसे ले लेता हूं तो मेरे ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर देगा। अब ऐसा करना पॉसिबल तो है बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने इस पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्हें अपनी ओर खींचा है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ऑक्सीजन की शेयरिंग से यहाँ पर बने हुए थे, ये दोनों किसकी ओर अट्रैक्ट हो गए, ऑक्सीजन की ओर, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन अब कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, बिकॉज कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन ले गया है, ऑक्सीजन, तो अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो कार्बन के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यही स्पीसीज यहाँ पे हमको ऑब्टेन हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब आएगा हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमारा एल्कोहल। अब एल्कोहल क्या है, ROH है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, बॉन्ड हमने कौन सा तोड़ना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला। कैसे, अभी आप देखोगे। देखो एल्कोहल हमने लिया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है भाई, इसके पास भी आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये आएगा, बोलेगा मैं कार्बन की हेल्प करता हूँ बिकॉज कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये भी आपका अनस्टेबल है, कार्बोकेटायन हमको यहाँ पे मिल गया। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए एल्कोहल आएगा। एल्कोहल बोलेगा भाई मैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हूं, जैसे 2 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन आप रख लीजिए। दोनों की इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में शेयरिंग होगी और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से भाई कार्बन की देखो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कार्बन को ताकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, देख लीजिए बिल्कुल सारी चीजें सेम है, बस ऑक्सीजन के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन अगेन प्रॉब्लम में आ गया बिकॉज भाई ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं सकता ना, ऑक्सीजन तो एक नेगेटिव एटम है। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, भाई मुझे क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ताकि कैसे, मतलब क्यों, अपने आप के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ ऑब्वियस सी बात है आसानी से बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो आपका बॉन्ड उतना टूटेगा। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को फ्री करता है, H पॉजिटिव आयन आपका फ्री होता है। ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो H एज अ पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज आयन हमको मिलेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, अब नेगेटिव आ गया तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं
ऑक्सीजन यहाँ पे दो चीज हुई सिंपली, क्या पहली चीज की ऑक्सीजन के ऊपर से क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज चला गया जो हमको चाहिए था। दूसरा, जो हमने H पॉजिटिव आयन एज अ कैटेलिस्ट लिया था वो हमने अब फ्री कर दिया, यानी कि अब हमने रिएक्शन में उसे लिया था, अब हम उसे रिएक्शन से बाहर भी कर रहे हैं। डन हो गया। अब जो हमको स्पीसीज मिली, अब बताइए वो स्पीसीज क्या है। हमको क्या मिला, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। अब हमको एक साइड पे OR ग्रुप जुड़ जाए। मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे अगर OR ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये आपका एसिटल एंड कीटल जुड़ बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक ही साइड मेरा OR जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड मेरा OH एज इट इज है, तो ये मेरी क्या होता है, इसे हम बोलते हैं हेमी। हेमी मतलब होता है आधा। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे आप देखो OR ग्रुप जुड़ा हुआ है लेकिन एक ही वैलेंसी पे कार्बन की एक ही साइड OR है, दूसरे में आपका OH अभी भी रिमेनिंग है। तो हमको क्या मिला, ये एसिटल का फॉर्म तो मिला लेकिन ये हमारा हेमी है, मतलब आधा एसिटल अभी हमको बना हुआ है। अब हम इसे एसिटल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस OH को अब हमने रिप्लेस करना है OR से। वो कैसे होगा, अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा इसकी रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ। अब आप देखो यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म आपको शो की हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, रिएक्शन कंडीशन में एसिड आई, अगेन एसिड आया, एसिड क्या करेगा, यहाँ पे अल्कोहल है, OH ग्रुप जो है इसमें भी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 में। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये क्या बन गया, OH2, या फिर आप बोल सकते हो H2O बन गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई थी। तो ये जो स्पीसीज है ये क्या है, H2O, यानी कि वाटर के सिमिलर है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं रह सकता, तो इसको अपने पॉजिटिव चार्ज को फ्री करना है, और फ्री करने के लिए ये कोई ना कोई बॉन्ड को तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूटने की कगार में, तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ये बॉन्ड किसके ऊपर टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर एज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एज अ नेगेटिव चार्ज टूटा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और जो पहले पॉजिटिव चार्ज था वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका वाटर आपका फ्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर का एलिमिनेशन कर दिया। अब हमको क्या मिली, ये स्पीसीज मिली है, सी, मतलब आप बोल सकते हो सिंपली कार्बोकैटायन हमको मिला, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब एसिड ने अपना काम कर लिया, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है, अल्कोहल। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या है, ROH, यानी कि हमारा क्या आया, अल्कोहल आया। अल्कोहल भी मैंने क्या बोला, यहाँ पे R और OH का बॉन्ड नहीं टूटना है, यहाँ पे आपका बॉन्ड टूटना है, एक मिनट, यहाँ पे हमारा कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, आपका ORH वाला, मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला। कैसे, देखो अल्कोहल हमारे पास है, ROH करके मैंने इसे लिखा हुआ है। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास भी तो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बोलेगा भाई कार्बोकैटायन तुम पॉजिटिव चार्ज वाले हो, मैं क्या कर देता हूँ, तुमको अपने से एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं रख लूंगा, और हम दोनों शेयरिंग से क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड। अब भाई बॉन्ड तो बन गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड तो बन गया, कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी हट गया, लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसने यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, तो हमको ये स्पीसीज मिल गई। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, OHR के साथ यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। अब भाई ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा तो क्या करेगा, भाई यहाँ पे जैसे सेम चीज किया था, ये अपने हाइड्रोजन को यहाँ से फ्री करेगा, H पॉजिटिव आयन आपका फ्री होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब सिंपली क्या हुआ है, यहाँ पे ORH था, ये बॉन्ड आपने तोड़ा तो हाइड्रोजन फ्री हो गया, H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, पहले से पॉजिटिव चार्ज था अभी लगा है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में सेटिस्फाइड, और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे OR ग्रुप आपका बन गया और H पॉजिटिव आयन आपका फ्री हो चुका है। तो यहाँ पे जो आपने H पॉजिटिव आयन यूज किया था वही आपने फ्री कर दिया। तो अब आप देखो, अब आपके कार्बन की दोनों साइड, यहाँ भी OR लग गया, यहाँ पे भी OR लग गया, तो अब ये जो स्पीसीज मिली है वो हमने हेमी एसिटल से एसिटल में कन्वर्ट कर दी है। तो हमने सिंपली इतना ही करना है, एसिटल में कन्वर्जन करना है। अगर ये एसिटल में कन्वर्ट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि हमने हमारे एल्डिहाइड को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। हाँ, अब ये क्या होगा, किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमने हम इसे प्रोटेक्ट कर दिया। अब प्रोटेक्शन के बाद भाई डी प्रोटेक्शन भी तो करोगे, आपकी मर्जी। अब आप इसे रिएक्शन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप इससे जो प्रोटेक्टेड ग्रुप आपने कैपिंग की हुई है उसे आप हटाओगे, तो उसको हटाने के लिए डी प्रोटेक्शन पे जाना होगा, और डी प्रोटेक्शन में सिंपली क्या करना होता है, आपने वाटर के साथ रिएक्शन लेनी होती है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये चीज मैंने पहले भी बताया था। वाटर आपका कैसे टूटता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट पे जाएगा,
OH नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव है तो ये किस साइड जाएगा, पॉजिटिव पार्ट पे जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आपका कीटल है। यहाँ पर देखो दोनों आपके मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारा कीटल हमारे पास है। इसे हमने डी प्रोटेक्शन में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके पास जो OR ग्रुप है इसको हम यहाँ से बीच से ब्रेक करेंगे। OR में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव पार्ट है, कार्बन के पास आपका पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, इसके पास पॉजिटिव पार्ट है, इसके पास नेगेटिव पार्ट है। तो वाटर की हेल्प से जब आप इसकी क्लीवेज कराएंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इसके पास कौन सा जाएगा, H पॉजिटिव एन जाएगा। और अगर R जो आपका अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर को, ये अगर आपका पॉजिटिव पार्ट है तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा, यानी कि OH आयन जाएगा। तो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी OH मिलेगा, यहाँ पे भी OH मिलेगा, और ये आपका एल्कोहल देखो CH3OH CH3OH, यानी कि ROH यहाँ से आपका निकल जाएगा, एल्कोहल आपका यहाँ से फ्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, 2 एल्कोहल मिल जाएंगे। ठीक हो गया, मतलब यहाँ भी OH ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे भी OH ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, डायोल टाइप का। ओके, अगला क्या होगा, अगले स्टेप में भी क्या करेंगे, अगेन वाटर का एलिमिनेशन करेंगे। कैसे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक H निकला और यहाँ से आपका क्या निकला, एक OH निकला, तो H और OH मिलके क्या बन गए, वाटर। तो वाटर का एलिमिनेशन हो गया। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन ने क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। तो हमको क्या मिल गया, हमने यहाँ पर को कीटल से किस में कन्वर्जन कर दिया, कीटोन में कन्वर्जन कर दिया। तो हमने पहले तो क्या किया था, अपने कीटोन को प्रोटेक्ट किया कीटल फॉर्म में। अब मेरी मर्जी, अब मैं उसे डी प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, उसके ऊपर से जो कैप मैंने लगाया, उसे जो प्रोटेक्ट किया उसे हटाना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, जस्ट वाटर के साथ क्लीवेज किया, यानी कि यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन किया। जैसे वाटर का एलिमिनेशन हुआ तो इस तरीके से हमको कीटल फॉर्म से कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो बस इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। उसका मैंने प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन दोनों आपको क्लियर कर लिया। तो होप मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर थोड़ा सा किचिर पिचिर हो गया था, बट होप ये चीज आपको क्लियर आया होगा। ओके, तो इतनी सी चीज आपने करनी है। तो ये हमारा पहला प्रोटेक्शन कवर हुआ जिसमें हमने एसाइक्लिक कंसीडर किया था। अब सेम चीज में हम साइक्लिक करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन अब हमारा जो एसिटल एंड कीटल बनेगा वो हमारे साइक्लिक फॉर्म में बनेगा। ओके, अब देखो सेकेंड टाइप अगर हम लोग देखें, यानी कि हमने सेम ही चीज करनी है, एसिटल एंड कीटल ही बनाना है, लेकिन अब हमने साइक्लिक बनाना है। ओके, तो सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है, बस डिफरेंस इस चीज का है कि अगर हमको साइक्लिक एसिटल एंड कीटल बनाने हैं तो उस केस में हमने हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल से तो करानी है, लेकिन ये अल्कोहल आपके कैसे होने चाहिए, डाइऑल टाइप के होने चाहिए बस। ओके, तो देखो रिएक्शन यहाँ पे आपको कंसीडर करते हुए दी हुई है। पहले आपको जस्ट रिएक्शन दी हुई है, उसके बाद प्रोटेक्शन दिया है, देन डी प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और मैकेनिज्म आपकी बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर की थी। और यहाँ पे जैसे मैं एक कंसीडर करी, मैंने कीटो कंसीडर किया, वैसे आप अल्कोहल कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपके लिए इनफ रहता है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपने रिएक्शन में दिखाया कि भाई आपके पास एक क्या था, आपके पास था एक कीटो। ओके, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कीटल में कन्वर्ट करना है, वो भी साइक्लिक कीटल आपको चाहिए। तो आपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये तो ठीक है, लेकिन अल्कोहल आपका कैसा था, डाइऑल टाइप का कंपाउंड आपने लिया। इसमें क्या होगा, सेम चीज हुआ, वाटर का एलिमिनेशन होगा आपका। वाटर का एलिमिनेशन कैसे होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हमको मिले, एक ऑक्सीजन यहाँ पे देखने को मिला, वैलेंसी कार्बन की 2 खाली है, यहाँ पे भी दोनों ऑक्सीजन आपके फ्री हो चुके हैं। तो एक वैलेंसी सेटिस्फाई किसके साथ होगी, इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरी किसके साथ होगी, इस ऑक्सीजन के साथ। तो देखो कार्बन ने इन दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो ये जो स्पीसीज हमको देखने को मिली दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक कीटल, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटल कहते हैं। और अगर ये साइक्लिक कीटल बन गया, इट मीन हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड अब आपका प्रोटेक्ट हो चुका है, ये रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। अब हमने इसे रिएक्शन में इन्वॉल्व कराना है, तो वापस से हमने इस साइक्लिक कीटल को कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये हमारे दोबारा रिएक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। तो ये तो रिएक्शन था। अब यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो कीटो लिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का, ये हमारा कीटोन हो गया। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ दिखाई है, डाइऑल के साथ दिखाई है। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन में हमको एसिड चाहिए तो हमने HCl लिया है, ये हमें ऐसे एसिड की तरह बिहेव करेगा। वाटर का एलिमिनेशन होगा जैसे मैंने आपको बताया, सिंपली यहाँ से आपके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, और यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड किसका बन जाएगा, आपके 2 ऑक्सीजन का। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे साइक्लिक कीटल हमको एज अ प्रोडक्ट देखने को मिला, यानी कि हमने हमारे कीटोन को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया। सेम वे पे अगर डी प्रोटेक्शन करना है, डी प्रोटेक्शन में क्या करना है, वाटर के साथ वाटर की हेल्प से अपनी क्लीवेज करानी है, आप बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस कराना है, वाटर की हेल्प से आपने क्लीवेज करानी है। ओके, तो कैसे होगी, देखो यहाँ पे आपने वाटर लिया है, एसिड के प्रेजेंस में लिया, सिंपली क्या करते हैं, इस वाटर को जैसे मैंने बोला कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड,
ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किस साइड जाएगा, पॉजिटिव साइड। तो सिंपली क्या होता है, हम यहाँ पे ये बॉन्ड आपका तोड़ते हैं इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का। ये कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव साइड है, ये ऑक्सीजन है तो ये आपकी क्या है, नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड को आप क्या दोगे, नेगेटिव साइड यानी कि OH दोगे पॉजिटिव साइड को, तो यानी कि इस कार्बन के पास क्या चले जाएगा, OH, इसके साथ भी क्या चले जाएगा, OH जब बॉन्ड टूटेगा, और इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा हाइड्रोजन, इसके साथ भी जाएगा हाइड्रोजन। तो ये जो डायोल था वो हमको एज इट इज बाहर निकल गया और हमको यहाँ पे अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। इसमें भी जैसे ऊपर किया था सेम, वाटर का अगेन एलिमिनेशन होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, वापस से कीटोन। तो कुछ भी नई चीज नहीं है, जैसे जैसी चीजें हमने मैकेनिज्म ऊपर फॉलो की थी सेम मैकेनिज्म नीचे फॉलो की हुई है। तो अगर देखो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है तो आपने एक बार मैकेनिज्म दिखा दिए तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इतना सब कुछ आपको दिखाना है। बाकी दूसरा क्वेश्चन अगर डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है तो आप देखो डायरेक्ट रिएक्शन से ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरी मैकेनिज्म के साथ भी जा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली भी इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, चाहे साइक्लिक बोलो या फिर आपका असाइक्लिक बोलो। ओके, तो ये था हमारा, होप ये चीज आपको क्लियर आई होगी। ठीक है, यहाँ पे जो अगर रिएक्शन जब हमने मैकेनिज्म किया ये आपको घिचर पिचर नहीं हुआ होगा, इतना सोचेगा बस। ओके, ये आप समझ गए तो आप पूरी चीजें समझ गए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद हमारे 2 प्रोटेक्शन और बचे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अभी इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।